मैं हर दिन सुबह उठती थी, लेकिन तारीख कभी बदलती ही नहीं थी। सुबह के 7 बजे थे। अलार्म बजा। मैंने धीरे से आंखें खोली। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कमरा वही, दीवारें वही, खिड़की के बाहर वही सड़क। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मैंने जैसे ही दीवार पर टंगा कैलेंडर देखा, 12 मार्च, मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही। अरे, ये तो कल भी 12 मार्च ही था। मैं हल्का सा मुस्कुराई। शायद मैंने ही नहीं बदला होगा। मैंने हाथ बढ़ाया और तारीख बदल दी। फिर रोज की तरह दिन शुरू हो गया। मम्मी की आवाज, आर्या, जल्दी उठो, देर हो जाएगी। मैंने जवाब दिया, आ रही हूँ। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दिन बीत गया, रात आई, मैं सो गई। लेकिन अगली सुबह फिर वही अलार्म। मैंने आंखें खोली और जैसे ही नजर कैलेंडर पर गई, 12 मार्च। इस बार मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये कैसे? मैं तुरंत उठी, फोन उठाया। तारीख 12 मार्च। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। असंभव। मैंने खुद को समझाया, शांत हो जाओ, यह कोई गड़बड़ होगा। लेकिन पूरा दिन एकदम वही, मम्मी की वही लाइन, भाई का वही चुटकुला, टीवी पर वही समाचार। अब डर धीरे धीरे अंदर घुस रहा था। तीसरे दिन मैंने तय किया, आज मैं कुछ बदलूंगी। मैंने जानबूझकर दिनचर्या तोड़ा, नाश्ता नहीं किया, सीधे बाहर निकल गई। पर कुछ घंटों बाद सब कुछ फिर उसी पटरियों पर लौट आया। जैसे दुनिया खुद को सही कर रही हो। अब ये डरावना था। क्या मैं फंस गई हूँ? उस रात मैं सोई नहीं, बस सोचती रही, ये क्यों हो रहा है। अगले दिन मैंने हर चीज गौर से देखना शुरू की और तभी एक पैटर्न दिखा। हर दिन 11:20 बजे पापा को एक फोन आता था और उसके बाद उनका चेहरा बदल जाता था। वो चुप हो जाते थे, टेंशन में, जैसे कुछ छुपा रहे हों। अब मुझे यकीन हो गया, यही कुछ है। अगले दिन मैं 11:20 से पहले ही उनके पास बैठ गई। फोन बजा, पापा उठाने लगे, लेकिन इस बार मैंने पहले उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक भारी आवाज, फैसला कर लिया? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? वो हंसा और फिर कहा, या तो पैसे या फिर लड़की। मेरे हाथ कांप गए। फोन गिरते गिरते बचा। लड़की? क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा था? मैंने तुरंत पापा की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पापा, ये कौन है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहने वाली थी। मुझे सच जानना है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम खतरे में हो। मेरी सांस रुक गई। क्या? उन्होंने धीमे से कहा। हर बार तुम मर जाती हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब? हर बार मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार देर हो जाती है और फिर दिन वापस शुरू हो जाता है। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। ये फांसा, ये सब कुछ दोहराया जाना, ये डर, सब कुछ मुझे बचाने के लिए हो रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो? पापा ने जवाब दिया, वो लोग तुम्हें अपहरण करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ गवाही दी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो हर बार वो तुम्हें ले जाते हैं और तुम वापस नहीं आती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो इस बार क्या अलग होगा? पापा ने मेरी तरफ देखा। इस बार तुम्हें खुद बचना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये लड़ाई थी, मेरी और समय के खिलाफ। उस दिन मैंने पूरा प्लान बनाया, हर मिनट, हर रास्ता। मैंने सोचा, अगर मुझे पता है क्या होने वाला है तो मैं उसे रोक सकती हूँ। शाम हुई, मैं घर से बाहर निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम डर के साथ। लेकिन इस बार मैं तैयार थी। मैंने वही रास्ता लिया जहां हर बार वो लोग मुझे पकड़ते थे। कुछ देर बाद एक काली गाड़ी धीरे धीरे मेरे पास आई। दरवाजा खुला। बैठो। वही आवाज, इस बार मैं भागी नहीं, मैं तैयार थी। जैसे ही वो पास आए, मैंने जोर से चिल्लाया, बचाओ। पास के लोग मुड़कर देखने लगे। वो घबरा गए और पहली बार उनका प्लान फेल हो गया। गाड़ी तेजी से निकल गई। मैं वहीं खड़ी थी, सांसें तेज, दिल धड़कता हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रात आई, मैं सो गई और अगली सुबह अलार्म बजा। मैंने धीरे से आंखें खोली, डरते हुए कैलेंडर की तरफ देखा। 13 मार्च। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। इस बार दिन बदल चुका था, फांसा टूट चुका था, मैं बच चुकी थी। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार मौका देती है, लेकिन उसे पहचानना और सही फैसला लेना सिर्फ हमारे हाथ में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।